अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके साथ जो शेयर करना है एक अपने ट्रेड के रिज़ल्ट और उसके साथ-साथ मैंने आपको ये भी समझाना है कि अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए चल रहे हैं और मार्केट आपकी बाइंग ही ट्रिगर ना करे, आपको बाइंग ही ना दे जहाँ पर आप अपना एसएल मैनेज करते हुए बॉटम से बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कंडीशन के अंदर आपने मार्केट के साथ किस तरह से बिहेव करना है, मार्केट को किस तरह से आपने लेके चलना है। सेम यही मेरे साथ हुआ है कि मेरी उसने बाइंग ट्रिगर किए बगैर ही जो मेरे टारगेट थे 10% का टारगेट उसने रिवार्ड जो है दे दिया, लेकिन मुझे उसने बाइंग नहीं करवाई। आइए मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट के दौरान बाइंग ट्रिगर ना हो तो आपने किस तरह से मार्केट के साथ बिहेव करना है। आज मैंने ना ये दो ट्रेड्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि एक ये फिलयूएसडीटी और एक ये एआईएक्स बीटी, इन दो ट्रेड्स को जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये ट्रेड जो है एआईएक्स बीटी, इसने हमारी एंट्री जो है वन और एंट्री टू दोनों में से कोई भी एंट्री नहीं उठाई, और जो हमने इसके टारगेट्स सोचे हुए थे वो इसने अपने दोनों टारगेट्स जो हैं वो दिए हैं। अब मैं इसमें आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर आप, जैसे कि हम समझाते हैं बताते हैं कि अपने रिस्क को मैनेज करें और रिस्क को मैनेज करते हुए बॉटम से बाइंग करने की कोशिश करें, तो अगर आपको बॉटम में बाइंग नहीं मिल रही तो फिर अफसोस करना है या कोई दूसरा लाया अमल है, उस चीज के ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। ये देखें, इसका जो सेकंड टारगेट था 10% का, ये हिट हो गया। अच्छा, मैं भी आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, तो उसके अंदर मैंने चार्ट के ऊपर जो हमारी बाइंग है, एंट्री प्राइजेस हैं, उसके मुताबिक ही मैंने उसकी जो एक टूल होता है लॉन्ग पोजीशन वाला, उसको मैंने सेट किया हुआ है, और जो टारगेट्स हैं वो भी एग्जैक्ट वही जो है मैंने टाइम पहले से सेट किए हुए हैं, ताकि जो है जब हम चार्ट पे जाएं तो हमारा टाइम बच सके। तो सबसे पहले चलते हैं ए आई एक्स बी टी वाले चार्ट के ऊपर। तो ये देखें, यहाँ पे मुझे इसमें कंफर्मेशन मिली। मैं आपको एक दफ़ा इसका चार्ट दिखा दूं, जब ये शेयर हुई है ग्रुप के अंदर, तो तब यहाँ तक मार्केट प्ले हुई हुई है, ब्रेकआउट है, उसके बाद एक रेड कैंडल है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे इस इधर तक जो है वो मार्केट प्ले हुई हुई है। अगर मैं यहाँ से बाय करता हूँ तो मेरा तकरीबन 7% का एसएल जो है वो मुझे रखना पड़ेगा, जिस तरह से ग्रुप में शेयर किया गया, ठीक है। वही मैंने एसएल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक एंट्री अपनी यहाँ पे रखी और एक एंट्री अपनी मैंने इधर बिल्कुल एसएल के पास रखी, 6200 के पास, ताकि मेरी एवरेज बेहतर हो जाए और मेरा एसएल जो है वो कम से कम हो जाए। तो अब मार्केट ने क्या किया कि वो उसने मेरी जो बाइंग है उसको ट्रिगर किए बगैर ही, जो इसके अंदर हमने टारगेट था, टारगेट एक दफा मैं आपको दिखाऊं ताकि आपको भी कंफर्म हो कि कौन सा टारगेट था इसका। टारगेट वन को हम अभी नहीं देखते, टारगेट टू डायरेक्ट देख लेते हैं, 0.069, और टारगेट वन है 0.065। तो यहाँ पे आप आए और इधर देखें आप, ये 0.069 के ऊपर मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, और ये मार्केट ने वो टारगेट हमारा करवा दिया। अब इसमें हमारी बाइंग नहीं हुई, हम इस रैली को राइड नहीं कर सके। तो इसका जो है वो तरीका ये होता है कि आपने डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना और अपने रिस्क को लाजमी लाजमी तौर पर जो है वो मैनेज करना है। तो अगर इस तरह बाइंग आपकी ट्रिगर ना हो तो उसका क्या हल है? उसका हल ये है कि आपको किसी और सेटअप में या उसी सेटअप में उसी सेटअप में या किसी और सेटअप में जो है वो आपको एक स्ट्रॉन्ग एंट्री मिल जाती है, जिसमें वो आपके रिस्क को मैनेज करते हुए आपकी बाइंग भी करवाती है और आपको जो है वो टारगेट्स भी देती है। जैसे कि अगर इसमें आप देखें कि ये सेटअप शेयर हुआ है 1 बज के 2 बजे, और ये वाला सेटअप शेयर हुआ है 5 बजे। तो मतलब कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिसमें बाइंग्स बनी होती हैं, और उसमें से अगर कोई आपका बाइंग हिट करवाए बगैर जा रहा है तो उस पर आप अफसोस ना करें, अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अपने रिस्क को जो है वो मैनेज करके चलें, और यहाँ नहीं तो वहाँ, अभी नहीं तो फिर कल, इस पीवाई के ऊपर नहीं, इस पीवाई के ऊपर नहीं तो किसी और पीआई के ऊपर आपको जो है वो आपकी रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है वो आपको एंट्री देके जाएगा। अब देखें यहाँ पे इस पेयर के अंदर हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई, और अगर हम इसमें बाइंग करते तो ये हमारा 8% का ऐसा था। सेम उसी तरह जिस तरह पिछला मैंने आपको जो चार्ट दिखाया उसके अंदर जिस तरह 7-8% का एसएल था, इसमें भी 8% का एसएल है। लेकिन हमने यहाँ पे नीचे इसमें बाइंग की, दो बाइंग्स करने के बाद हमारी एवरेज जो है वो यही बन गई थी 2.53। इसकी मैं आपको बाइंग जो जोन है वो भी दिखा देता हूँ, 2.25 और 2.50। इन दोनों बाइंग्स को हिट होने के बाद हमारी एवरेज जो है वो 2.35 जो है वो बन गई, और एसएल जो चार्ट में सॉरी ग्रुप में हमने दिया हुआ है वो था 2.48, ठीक है। 2.48 ही मैंने इसमें यहाँ पे आपके पास ये एसएल जो मेंशन किया हुआ है 2.48 है। तो ये कितने परसेंट है? 2% का एसएल। अब ये चीज आप देखें ना कि कहाँ 8% का आपको एसएल लेना पड़ेगा अगर आप जल्दी करते हैं और ये समझते हैं कि ये निकल जाएगी, ये खत्म तो नहीं होने लगी ट्रेडिंग। तो अगर आप यहीं पे बाइंग की तरफ जा रहे हैं तो 8% का आप एसएल अपने आप को समझाएंगे, बताएंगे कि जी अगर एसएल होगा तो 8% का।
लेकिन यही अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करते हुए अगर कभी ट्रेड मिस हो जाती है तो होने दें, कोई बात नहीं, आपको ट्रेड मिल जाएंगी। तो ट्रेड जो अब आपको मिली ये भी उसी तरह मिली, 8% का एसएल था, रिस्क को मैनेज किया और ये देखें 2% का एसएल। हिट भी अगर होता है तो अफसोस नहीं है, अरमान नहीं है। और फिर इसके अंदर इसने आपको पहली जो टीपी दी है आपकी, वो भी मैंने जो ग्रुप में 2.74 वही रखी है इस लॉन्ग पोजीशन वाले टूल पे, 8.6%। और 4:1 1/4 की रेशो की आपकी ये ट्रेड है। और दूसरा जो आपका था 2.801, वो टारगेट भी जो है 10.49% का, 10.5% की एक टीपी और 8.5% की दूसरी टीपी। और उसके बाद देखें कि मार्केट उससे थोड़ा सा मैक्सिमम जो ऊपर गई है वो गई है आपका 17% तक, और फिर ये नीचे नीचे कहाँ पे, जहां पे आपने बाय किया है वही प्राइस इसने हिट करवा दी। ये फायदा होता है नॉलेज का, स्टडी का, स्किल का, कि आपको पता है कि कब मैंने बाय करना है और कहाँ जाके मैंने सेल करना है। सेल करके आप निकले हैं और फिर वहीं उसी प्राइस के ऊपर वो फिर रहा है। बगैर सोचे समझे, बगैर सीखे आप करेंगे तो अपना जो सरमाया है उसका भी नुकसान करेंगे, टेंशन भी लेंगे और अपने लिए खराबी भी करेंगे।